एकदम नॉर्मल स्टैनली बन चुका था। तभी एक लड़की गाड़ी में वहां आई। वो लड़की स्टैनली की दोस्त थी। उसने स्टैनली को थोड़ा डरा हुआ देखा तो उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गई। ये लड़की पेशे से एक रिपोर्टर है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगी, मुझे बताओ क्या हुआ। स्टैनली बेचारा सीधा सच्चा इंसान, उसने सब कुछ सच सच बता दिया उस लड़की को। मेरे पास एक मास्क है, जब भी उसे पहनता हूँ बदल जाता हूँ पूरी तरह। अब तो पुलिस भी मुझे ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ से कहानी में एक खतरनाक ट्विस्ट आया। स्टैनली ये नहीं जानता था कि वो रिपोर्टर लड़की भी स्टैनली को धोखा दे रही है। दरअसल वो लड़की भी डोरियन की गैंग से मिली हुई थी। डोरियन ने उस रिपोर्टर को पैसे दिए थे ताकि वो स्टैनली को उसके पास ले आए। उसने वादा किया था कि इसके बदले में उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इसके बाद गैंगस्टर्स ने स्टैनली को पकड़ा और बहुत टॉर्चर किया, बेचारे को उल्टा लटका दिया। जल्दी ही डोरियन वहाँ पहुंचकर स्टैनली से पूछताछ करने लगा। बताओ ये मास्क कैसे काम करता है, अगर नहीं बताया तो जान से जाओगे। स्टैनली ने कहा कि भैया प्यार से पूछ के भी देख लेते, मैं तो ऐसे ही बता देता, मुझे छोड़ दो, बस इस मास्क को पहनना है, सब कुछ अपने आप समझ जाओगे। जैसे ही डोरियन ने मास्क पहना तो उसका चेहरा भी एकदम हरा हो गया। अब वो किसी खतरनाक विलन जैसा लग रहा था। उसके अंदर एक अलग सी ताकत आ गई थी। अब उसने सोच लिया कि ये मास्क मैं किसी भी हालत में किसी दूसरे बंदे को नहीं दूंगा। उसे डर भी था कि अगर पुलिस ने उसे वो हरा मास्क पहने हुए देख लिया तो वो उसे ही बैंक चोर समझेंगे। उसने प्लान बनाया कि स्टैनली की जेब में एक डुप्लीकेट मास्क डलवा के उसको अरेस्ट करवा देता हूँ। उसने अपने गुंडों को स्टैनली के घर भेजा ताकि वो वहाँ से वो पैसा ले आए जो स्टैनली ने बैंक से चुराया था। लेकिन स्टैनली का कुत्ता उन सबको छुप कर देख रहा था। कुत्ते ने देखा कि मेरा मालिक तो गाड़ी के अंदर बंधा हुआ है। उसके मुंह पर टेप लगी थी। जब वो चोर पैसे लेकर निकले तो स्टैनली का कुत्ता माइलो चुपके से उनका पीछा करने लगा। उधर डोरियन ने एक नकली मास्क बनवा लिया था। उसने प्लान के हिसाब से ही वो मास्क स्टैनली की पॉकेट में डाल दिया। प्लान ये था कि पुलिस को लगे कि स्टैनली ही असली हरे मास्क वाला आदमी है। उसके आदमियों ने स्टैनली को उठाया और सीधा पुलिस के सामने फेंक दिया। पुलिस वालों को उसकी जेब से मास्क मिला और बिना सोचे समझे उन्होंने उसे जेल में भेज दिया। जब टीना को इस बात का पता चला तो वो जेल गई स्टैनली से मिलने। इस बार स्टैनली ने उसे सब कुछ सच बता दिया। दरअसल मैं ही वो हरे चेहरे वाला आदमी हूँ जो तुम्हारे साथ उस दिन मस्त नाच रहा था, लेकिन वो मास्क अब नहीं है मेरे पास। तुम्हारे उस दोस्त ने वो असली मास्क छीन लिया। वो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम्हें उसे रोकना होगा। स्टैनली ने बताया कि जितना मैं समझ पाया हूँ मास्क का असर पहनने वाले के मन पर होता है। मैं तो भोला भाला प्यारा सा आदमी हूँ, तो मैं फनी और अजीबोगरीब हरकतें करता हूँ, पर डोरियन तो बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी है। अब वो सिर्फ बैंक नहीं पूरे शहर को लूटेगा, सब कुछ तबाह कर देगा वो। टीना ने कहा कि मैं अकेली कैसे रोक सकती हूँ उसे, मैं तो वैसे भी शहर छोड़कर जा रही हूँ। स्टैनली की बातों से उसे एहसास भी हो गया कि डोरियन कितना बेकार आदमी है और उसने फैसला लिया कि वो फिर कभी नहीं मिलेगी उससे। इसके बाद वो जेल से चली गई, लेकिन डोरियन को उस पर शक हो गया था। उसने टीना के पीछे अपने आदमी भेज दिए। दूसरी तरफ स्टैनली का कुत्ता माइलो गुंडों का पीछा करते हुए जेल तक पहुंच गया। गार्ड वहां सो रहा था तो माइलो ने उसकी पॉकेट से चाबी निकाली और एकदम चुप रहते हुए स्टैनली को लॉकअप से छुड़ा लिया।